तरीके से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसके तरीके पर लोगों को ऐतराज है। मेरी मांग है एसआईआर आप कराइए, लेकिन 78 साल आज़ादी के बाद भी उन गरीबों को जिन्हें अभी तक उनके मकानों पर रहने के कारण उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार 78 साल बाद भी उनको उनका मालिकाना हक नहीं दिया है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह जी हैं। सर, पहले बिहार में एसआईआर हुआ, कल चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता करके दूसरे चरण की भी ऐलान कर दिया। 12 राज्यों में होगा, 4 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी। कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर का विरोध किसी ने नहीं किया है। एसआईआर के तरीके का, जिस तरीके से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसके तरीके पर लोगों को ऐतराज है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ गरीब आदमी को उसके अधिकार देना नहीं चाहती है। वोट का अधिकार से उसे वंचित रखना चाहती है। इसलिए आप देखते होंगे कि चुनाव के समय उन लोगों ने बाहरी बाहरी कहा, लेकिन क्या हिंदू समाज के वे लोग जो खानाबदोश जीवन जी रहे हैं, वो हमारे नट समाज के लोग, वो हमारे वाल्मीकि और मुसहर समाज के लोग, वनवासी लोग, जिनको आज तक ये सरकार ने पुश्तों से रह रहे उनके कच्चे मकान का मालिकाना हक नहीं दिया, आज वो किस तरीके से वो अपने को भारतीय होने का प्रमाण देंगे, किस तरीके से अपना निवास प्रमाण देंगे? सरकार को इसकी चिंता नहीं है। मेरी मांग है एसआईआर आप कराइए, लेकिन 78 साल आज़ादी के बाद भी उन गरीबों को जिन्हें अभी तक उनके मकानों पर रहने के कारण उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया, जो भूमिहीन हैं, ऐसे लोगों को घरौनी दे करके उनको मालिक बनाइए और फिर उसके बाद एसआईआर कीजिए। वो खुशी खुशी अपना नाम वोटर लिस्ट में चढ़ाने के लिए तैयार हैं और कोई जो है कि किसी प्रकार का एसआईआर करने का विरोधी नहीं है। सर, इस पर एसआईआर पर गिरिराज सिंह का एक बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं और भारत को ये लोग धर्मशाला बनाना चाहते हैं। देखिए, अब मुस्लिम बाहरी हैं, मुस्लिम जो है कि विदेशी हैं, घुसपैठिए हैं, ये खोजना भारत सरकार का काम है। हमको लगता है गिरिराज जी भूल गए हैं कि भारत सरकार उन्हीं पार्टी के मंत्री हैं। वो उंगली उठा रहे हैं अमित शाह के ऊपर, उंगली उठा रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन उसको किसी को एतराज नहीं है कि आप घुसपैठिए को अलग कीजिए, पहचान कीजिए, उनको देश से बाहर कीजिए, लेकिन उन लोगों के भी हक मत मारिए कि जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं, जिसमें नट हैं, जिसमें आदिवासी हैं, जिसमें हमारे मुसहर समाज के लोग हैं, जिसमें बिंद है, बिहार हैं और तमाम ऐसे गरीब समाज के लोग हैं जो पुश्तैनी से अपना घर बना करके गांव के नजदीक में रहते हैं, उनको आज तक सरकारी भूमि बता करके उन्हें बेदखल किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार 78 साल बाद भी उनको उनका मालिकाना हक नहीं दिया है। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि विपक्ष ही कहता था कि फर्जी वोट डाले जाते हैं। अब जांच हो रही है तो आपत्ति किस बात की हो रही है? आपत्ति इसी बात की हो रही है कि फर्जी जांच के नाम पर जिस तरीके से वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है और उन समाज के लोगों को वंचित किया जा रहा है जो गरीब हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनमें जागरूकता की कमी है, जिनसे वो सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो उनके पास है नहीं। तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि उनको उनका मालिकाना हक दे, घर का, उनका निवास प्रमाण पत्र दे, घरौनी दे, ताकि आधार बोल दिया चुनाव आयोग ने, इसके आधार पर इसमें जोड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाद। जब जोड़ेंगे तो जिसका घर रहेगा उसी का ना आधार बनेगा।
तो उत्तर प्रदेश में भी इस 12 राज्यों में होने वाला है एसआईआर, तो क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे? हम विरोध उस बात का करेंगे कि सभी ऐसे समाज के लोग जो जमीन जिसके पास भूमिहीन है और जो कहीं न कहीं मकान बना करके कई पुश्तों से रह रहे हैं, सबसे पहले सरकार उनको उनके घरों का मालिकाना हक दे, उन्हें घरौनी दे, ताकि वो अपने आप को इस देश का नागरिक और इस देश के वोटर लिस्ट में अपना नाम नामांकित कराने में सफल हो सके और मतदाता होने से वंचित न रहें। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँ। बिहार में चुनावी सियासी बयानबाजी चल रही है, ऐसे में लगातार जो है एनडीए के नेता महागठबंधन पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो खुद इस बात से भयभीत हैं कि बिहार में आने वाली सरकार तेजस्वी जी के नेतृत्व में बनेगी, तो उनका क्या हाल होगा। जो भ्रष्टाचार से आकंठ तक डूबे हुए हैं, जिन लोगों ने अवैध कमाई कर ली है, 200 करोड़ की जमीन खरीद करके चुपचाप बैठे हुए हैं, सरकार उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है, तो वो लोग घबराए हुए हैं, इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।